दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जमीन सर्वे को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। इस अपडेट के माध्यम से यह जानकारी मिल रही है कि आप लोगों के लिए जो सर्वे की प्रक्रिया चलेगी वो 2025 में भी चलेगी। यानी कि आप लोगों को जो फॉर्म जमा करने का डेट रखा गया था वो 3 महीने का ही समय दिया गया था। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है इसके मुताबिक आप लोगों के लिए जो फॉर्म जमा करने का समय दिया जाएगा वो 2025 के जनवरी फरवरी तक आप लोगों को समय मिलने वाला है। तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री है उनके द्वारा यह जानकारी दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए बिना देरी की आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक पेपर कटिंग जारी किया गया है जो कि प्रभात खबर के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कागजात जमा करने के लिए और बढ़ेगा समय जायसवाल। यानी कि यहाँ पर जो दिलीप जायसवाल जी है उनके द्वारा यह जानकारी दिया गया है कि आप लोगों को जो फॉर्म जमा करने के लिए यानी कि डेट जमा कर डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जो डेट रखा गया था उसको अब यहाँ पर फिर से बढ़ाया जाएगा। तो कब तक डेट बढ़ाया जाएगा जिसके बारे में इधर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे बताया गया है राज्य सरकार जमीन सर्वे की चल रही प्रक्रिया में भूधारकों को कागजात उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने के समय को और आगे बढ़ा सकती है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को सुपौल के एक समारोह में कहा कि अगर किसी की जमीन का सर्वे नहीं होता है तो सरकार उस रैयत के घर पर अधिकारी को भेजकर उसकी जमीन का सर्वे कराएगी। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी रैयत छूट जाते हैं जिनके जमीन का सर्वे नहीं हो पाता है तो उनके घर पर बिहार सरकार पदाधिकारी को भेजेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का सर्वे कराया जाएगा। यानी कि हर हाल में आपका सर्वे होगा ही होगा। यहाँ पर सर्वे से आप बच नहीं सकते हैं, सर्वे आपको करवाना ही होगा। अब और यह जो सर्वे हो रहा है ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। यहाँ पर अभी आपको परेशानी हो सकते हैं लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा। तो आप अपने जमीन का सर्वे जरूर करवाइएगा जिससे आपको आगे चल करके परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर बताया गया है मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सूबे के प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जैसा कि आप देखते होंगे वैसे हम लोग बताते नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का एजुकेशन का चैनल है तो ये सब जानकारी हम लोगों को बताना उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं कि ये जो प्रखंड कार्यालय है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी जानकारी माननीय जो राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री है दिलीप जायसवाल जी उन्होंने खुद बोला है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मंत्री जी है उनके द्वारा खुद ही जानकारी दिया जा रहा है कि प्रखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब बताया गया है ब्लॉक में दलाल कागज निकालने के नाम पर फायदा उठा रहा है। तो ये सभी जानकारी आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि यहाँ पर बिहार के हर एक प्रखंड में ये चीज देखने को मिलता है और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे तो मंत्री जी के द्वारा भी यह जानकारी दिया गया। और आप लोग भी अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि हम लोग कागजात निकालवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर पैसे की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर आपको कैसे बचना है उसका भी जानकारी दिया गया। यहाँ पर बताया गया ब्लॉक में दलाल घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री अगर ईमानदार नहीं होगा तो अफसरशाही बढ़ेगी, अफसर बेलगाम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इनके द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है, इनके द्वारा यह जानकारी दिया जा रहा है कि मंत्री को ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मंत्री ही ईमानदार हो जाएंगे तो मंत्री तो ईमानदार हो सकते हैं लेकिन मंत्री अगर ईमानदार होंगे तो मंत्री के द्वारा ये सब काम नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मंत्री के द्वारा भी इसमें संलिप्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हर मंत्री वैसे नहीं रहते हैं। यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर भी काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये आप लोगों को मालूम होगा और आप लोग ये कमेंट भी करते रहते हैं। अब देखेंगे इन्होंने बताया है कि जो अफसर पैसा देकर पोस्टिंग कराएगा वो कभी ईमानदारी से काम नहीं करेगा। यानी कि आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो पैसा दे करके अपना पोस्टिंग करवाते हैं और वो जो पोस्टिंग करवाते हैं वो कमाने के फिराक में ही पोस्टिंग करवाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को घूस मिल जाएगा और उससे हम कमा लेंगे, इसके लिए वो पोस्टिंग करवाते रहते हैं। तो ऐसे जो पैसा दे करके अपना पोस्टिंग करवा रहे हैं वो कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं, जिसके बारे में दिलीप जायसवाल जी जानकारी दिए हुए हैं। अब बताया गया है यहाँ पर देखेंगे तो पहला मंत्री ऐसा आया जो कहा कि यह कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगी। यानी कि आप जानते होंगे इससे पहले जो भी मंत्री आते थे वो अपने ऊपर ये चीज नहीं लेते थे कि हाँ भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मंत्री को ईमानदार होने की जरूरत है, ये मानते ही नहीं थे। लेकिन पहली बार कोई ऐसा मंत्री आए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये जो है खुल करके बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सारा कुछ ये खुल करके बोल रहे हैं। तो ऐसा पहली बार ये मंत्री आए हैं जिनके द्वारा यह सारी जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है अब इस पर काफी ज्यादा एक्शन में आएगी और यहाँ पर जितने भी प्रखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। यहाँ पर जो है अब आप लोगों को जमीन सर्वे के लिए जो कागजात निकलवाने के लिए घूस देना पड़ता था उससे लग रहा है कि मुक्त मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके द्वारा जानकारी दिया गया है तो इनके द्वारा कार्रवाई भी किया जाएगा। अब बताया गया है उसका फायदा हमें मिला, लेकिन इतना लंबा कोर है कि धीरे धीरे दुरुस्त होगा। यानी कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि इसको धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। एक बार में ऐसा नहीं संभव है कि सब भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यही जानकारी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस पेपर कटिंग के माध्यम से जो जानकारी दिया गया है इसके माध्यम से क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर मंत्री दिलीप जायसवाल जी के द्वारा जानकारी दिया गया है कि अगर आप लोगों को जमीन सर्वे के लिए कागजात जमा करने के लिए कोई और डेट की जरूरत पड़े, यानी कि समय की जरूरत पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर समय भी बढ़ाया जाएगा। तो उम्मीद है कि इसके लिए जनवरी फरवरी तक 2025 में कागजात जमा होंगे और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का सर्वे किया जाएगा। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके बारे में भी ये खुल करके बोले हुए हैं। तो हमें लगता है कि अब जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आएगी, लेकिन देखना ये होगा कि अब क्या होता है। वैसे जो जानकारी इस पेपर कटिंग के माध्यम से आया हुआ था उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।